राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए जानते हैं कि गणेश विसर्जन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। कहा जाता है कि एक समय महर्षि वेदव्यास जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने भोलेनाथ से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे महाभारत की रचना का दायित्व मिला है, लेकिन इतना विशाल ग्रंथ अकेले लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं। मुझे एक ऐसे विद्वान की आवश्यकता है जो मेरे कथन के अनुसार इस महान कथा को लिख सके। तब भगवान शंकर ने श्री गणेश जी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। गणेश जी ने वेद व्यास जी के उच्चारण को लिखना स्वीकार कर लिया। गणेश चतुर्थी के दिन से ही वेद व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया और लगातार 10 दिन तक महाभारत का वाचन गणेश जी को करते रहे। कहते हैं जब गणेश जी लिखते रहे तो उनके शरीर का तापमान लगातार बढ़ता गया। मिट्टी से बने होने के कारण उनके शरीर में अकड़न आने लगी और शरीर फटने जैसा होने लगा। यह देखकर स्वयं धरती की सौंधी मिट्टी उनके अंगों पर चढ़ती रही ताकि उनकी तपन कम हो सके। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने विश्राम लिया तो देखा कि गणेश जी अत्यधिक गर्म हो चुके हैं। तुरंत उन्होंने गणेश जी को समीप के सरोवर तक ले जाकर स्नान कराया और उनके शरीर को शीतल किया। इसी कारण गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। इतिहास में यह भी वर्णित है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के शासन में इस परंपरा को सार्वजनिक रूप दिया। उन्होंने समाज को एकजुट करने और राष्ट्रीय जागरण का भाव जगाने हेतु गणेशोत्सव और गणेश विसर्जन का आयोजन प्रारंभ किया। गणेश जी की प्रतिमा स्थापना के दिन से लेकर 10 दिन तक भक्तजन उन्हें विविध प्रकार के भोग और पुष्प अर्पित करते हैं। विशेष रूप से उन्हें मोदक अति प्रिय है, इसीलिए प्रतिदिन मोदक का भोग लगाया जाता है। अंततः अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेश जी की प्रतिमा को नदी, तालाब अथवा समुद्र में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।